एक व्यक्ति इतना दारू पीता है, इतना दारू पीता है कि वह चलने के भी हालत में नहीं होता। वह खड़ा होकर घर भी नहीं जा सकता था, लेकिन उसकी मौत ट्रेन से कटकर पटरियों पर हो जाती है। अब पुलिस को इसकी सूचना मिलती है। पुलिस उसके घर वालों को सूचना देती है। घर वाले आते हैं, वह हैरान रहते हैं कि जो व्यक्ति घर पर खड़ा नहीं हो सकता था, दारू पीकर चल नहीं सकता है, वह व्यक्ति पटरी तक पहुंचा कैसे। एफआईआर दर्ज कराते हैं, पुलिस छानबीन करती है और जब पुलिस उस केस की तह तक जाती है और जब उसका खुलासा करती है, जब उसका सच सामने आता है, तो वाकई में सच कत्ल से भी खौफनाक था। हैरान कर देने वाली आज की यह कहानी। नमस्कार, मैं विशु राय, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम दस्तक। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली की है। बरेली में एक थाना लगता है, फतेहगंज पूर्वी थाना। फतेहगंज पूर्वी थाना की यह घटना है। एक परिवार रहता है। मृतक जो जिसकी मृत्यु हुई रहती है, रामवीर की शादी एक पास के ही गांव में होती है, बेहद खूबसूरत लड़की करिश्मा से। जैसा ही नाम करिश्मा है, वैसा ही लड़की करिश्मे वाली थी। शादी से पहले उसका एक बॉयफ्रेंड रहता है जिसका नाम मानवेंद्र रहता है। मानवेंद्र से काफी वह मोहब्बत करती थी। मानवेंद्र की उम्र मात्र 15 से 16 साल थी। मानवेंद्र उसे इतना प्यार करता था, वह दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते थे, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे। अब इसी बीच लड़की की शादी तय हो जाती है। वह अपने घर मना करती है, लेकिन घर वाले मानने को तैयार नहीं होते हैं। दरअसल घर वाले, लड़की दिन प्रतिदिन बड़ी हो रही थी, उन्हें शादी की चिंता सता रही थी और उन्हें शक था कि कहीं उनकी लड़की भाग न जाए, क्योंकि वह बहुत ही तेज स्वभाव की थी, चंचल स्वभाव की थी। अब करिश्मा की शादी रामवीर से हो जाती है। रामवीर बेहद खूबसूरत पत्नी पाकर काफी खुश था। उसकी पत्नी के चर्चे आसपास के गांव में भी थे, क्योंकि उसकी उम्र महज 20 साल थी और जो रामवीर था वह 25 साल का था। अब दोनों के बीच काफी अच्छे संबंध थे। कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, महीनों तक दोनों के बीच काफी अच्छा संबंध चलता रहता है। इसी बीच एक रामवीर का भतीजा रहता है, भांजा रहता है, जो कि दूर का भांजा लगता था। वह करिश्मा का भी भांजा लगता था। इसी बीच वह आता है, एग्जाम रहता है उसका, बरेली के ही फतेह पूर्वी में एग्जाम देता है। इसी बीच वह करिश्मा से बातचीत करने लगता है और काफी नजदीक आ जाता है। करिश्मा को वह हमेशा मामी कहकर ही बुलाता था, कभी कभी उसका नाम भी लिया करता था। तो जो पति था वह अक्सर डांट दिया करता था कि वह तुम्हारी मामी लगेगी, उसे नाम से क्यों बुला रहे हो। अब जो मानवेंद्र रहता है वो अक्सर करके मामी बुलाया करता था और मामी बेहद ही खूबसूरत थी। जब भी उसकी मामी खाना बनाती या फिर बर्तन धुलती, कोई भी काम करती, तो वह उनके पीछे पीछे छुप कर उन्हें देखा करता था। धीरे धीरे उसको इतनी गहरी मोहब्बत हो जाती है, इतना चाहत हो जाती है कि एक दिन रामवीर घर पे नहीं होता है तो मानवेंद्र अपनी मामी को उसके कमरे में पकड़ लेता है और उसकी मामी भी कुछ नहीं बोलती है और दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं, संबंध बनाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ नाजायज संबंध बनाने लगते हैं। अब नाजायज संबंध का खेल कई हफ्तों तक चलता है। जब भी समय मिलता, 10 मिनट 5 मिनट का, दोनों एक दूसरे के बाहों में आ जाते। धीरे धीरे कई महीने गुजर जाते हैं। पेपर देने के बाद मानवेंद्र अक्सर कर अपने मामा के घर आया करता था, मिला करता था। अब दोनों एक दूसरे को इतना चाहने लगते हैं कि जो रामवीर की पत्नी होती है करिश्मा, अब वो अपनी पति से धीरे धीरे दूरी बनाने लगती है। एक दिन उसका पति रात को करीब 10 बजे घर आता है और अपनी पत्नी करिश्मा के साथ संबंध बनाना चाहता था, सोना चाहता था, लेकिन जो करिश्मा होती है वह मना कर देती है। रामवीर
नाराज होकर सो जाता है। कई बार रामवीर उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे मना कर देती थी। अब जो मानवेंद्र होता है, करिश्मा उसको फोन कर सारी बात बताती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, वरना मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगी। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। अब मानवेंद्र एक दिन अपने घर रामवीर को खाने पर बुलाता है। मानवेंद्र और उसका साथी सौरभ खाने पर बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं और बैठकर सुबह शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक बैठकर दारू पीते हैं। रामवीर को इतना दारू पिलाते हैं कि जब तक वह मदहोश ना हो जाए, बदहोश ना हो जाए। अब वह चलने की हालत में नहीं होता है, कुछ सुनने की कहने की हालत में नहीं होता है, तो मानवेंद्र और उसके दोस्त सौरभ उसको उठाते हैं और लेकर रात को करीब 1 बजे रेलवे ट्रैक पर सुला देते हैं। तभी करीब 2 बजे के आसपास आ रही ट्रेन रामवीर को 2 टुकड़ों में कर देती है, काट देती है। सुबह जब उसकी लाश मिलती है तो पता चलता है कि रात में एक ट्रेन इधर से गुजरी थी, उसी से कटकर इसकी मृत्यु हो गई है। रेलवे के मुताबिक उसकी मृत्यु लगभग 2 बजे ट्रेन से कटकर हुई थी। अब पुलिस उसकी लाश की शिनाख्त करती है तो पता चलता है कि लाश रामवीर की है, पास के ही एक गांव की है। पुलिस उसके घर फोन करती है। घर वाले, माता पिता, उसकी बहन यह सुनते ही कि उसके भाई की मौत हो चुकी है, वो अभी ट्रेन से कटकर दारू के नशे में, वो अभी एक ऐसी जगह जिधर वो कभी जाता ही नहीं था। अब सभी लोग हैरान थे, परेशान थे। घर में मातम फैला हुआ था, सभी लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। भला किसी का भाई मरा हो, किसी का बेटा मरा हो, मातम छाना एक अपने आप में बहुत ही दुख की बात थी। सभी लोग परेशान थे। अब बहन होती है, वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है कि मुझे शक है कि इसका कत्ल किया गया है। कभी कभार भाई उसका दारू पीता था, लेकिन इतना भी दारू नहीं पीता था कि वो अपने घर से 30 से 40 किलोमीटर दूर किसी ट्रैक पर जाकर लेट जाए। वो अक्सर होश में रहा करता था। पुलिस को शक होता है, पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। तभी जो मानवेंद्र होता है, वह अपनी मामी के साथ उसके कमरे में रहने लगता है। अब लोगों को शक होता है, बहन पुलिस से बताती है। उसकी मामी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी, पति के मरने का थोड़ा सा भी उसे दुख नहीं था। अब पुलिस शक के बुनियाद पर दोनों को हिरासत में लेती है और पूछताछ करने लगती है। पहले तो दोनों इधर उधर की बातें करते, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो दोनों टूट जाते हैं और बताने लगते हैं कि दरअसल शादी से पहले जो मानवेंद्र था, रामवीर का भतीजा, करिश्मा से मोहब्बत करता था। करिश्मा का जो शादी से पहले का बॉयफ्रेंड था वह कोई और नहीं, यह मानवेंद्र ही था। और मानवेंद्र के पिताजी के कहने पर यह शादी हुई थी। अब दोनों का रिश्ता काफी गुपचुप तरीके से चल रहा था, लेकिन अब दोनों इतनी मोहब्बत में टूट चुके थे, डूब चुके थे कि वह एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। पुलिस और परिवार इन सब बातों को सुनकर हैरान था, दंग था। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है और कई धाराएं लगाकर जेल भेज देती है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, न कि किसी को परेशान करना है। पति पत्नी का एक रिश्ता जो बेहद खास होता है, मानवेंद्र और करिश्मा जैसे लोगों की वजह से शर्मसार हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।